कभी कभी ना हार मान लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन शक्ति का एक नियम हमें यही सिखाता है। तो आज हम बात करेंगे समर्पण की रणनीति के बारे में। एक ऐसी रणनीति जो कमजोरी को एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार में बदल देती है। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी लड़ाई में फंस गया है जहां से जीतना नामुमकिन है। तो क्या करना चाहिए? सिर्फ इज्जत के लिए लड़ते रहना चाहिए या कोई और रास्ता भी है? देखिए, यही वो सवाल है जो हमें एक गहरी दुविधा में डाल देता है, जहां हमारा घमंड, हमारा सम्मान हमें एक ऐसी लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर देता है जिसे हम जीत ही नहीं सकते। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाला विकल्प सामने आता है, और वो है रणनीतिक समर्पण। नहीं नहीं, ये कायरता बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो शक्ति का एक बहुत ही चालाक हथियार है। ये हमें सिखाता है कि कभी कभी पीछे हटना आगे बढ़ने की सबसे अच्छी रणनीति हो सकती है। तो इसका मुख्य विचार ये है कि आप थोड़े समय के अपमान को स्वीकार कर लेते हैं ताकि भविष्य में आपको एक बड़ा स्ट्रैटेजिक फायदा मिल सके। ये एक तरह का सौदा है जहां एक छोटी हार मानकर एक बड़ी जीत की तैयारी की जाती है। ध्यान रहे, ये सिर्फ हार मान लेना नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है जहां आप जानबूझकर झुकते हैं ताकि आप अपने दुश्मन को धोखा दे सकें और सही समय पर पलटवार कर सकें। मतलब ये समर्पण को एक शक्तिशाली हथियार बनाने की कला है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये रणनीति असल जिंदगी में कैसे काम कर सकती है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण हमें पॉपुलर कल्चर के एक बहुत ही मशहूर किरदार में देखने को मिलता है, रानी सर्सी लैनिस्टर। तो कहानी में सर्सी अपनी सबसे बड़ी दुश्मन से हार जाती है, फिर वो अपने ही बनाए जाल में फंस जाती है और उसे सरेआम जलील होना पड़ता है। वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। शुरुआत में सर्सी का घमंड उसे झुकने नहीं देता। वो साफ साफ कहती है, मैं किसी मामूली आदमी के सामने घुटने नहीं टेकूंगी, और यही वो घमंड है जो इस नियम के अनुसार सबसे बड़ी कमजोरी साबित होता है। और पता है, यहीं पर यह स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसके दो पहलू हैं। बाहर से दुनिया की नज़रों में ऐसा लगता है कि अरे ये तो हार गया, इसकी तो बड़ी बेइज्जती हो गई। लेकिन अंदर की कहानी वो बिल्कुल अलग होती है। अंदर ही अंदर आप बस सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं और अपने अगले मूव की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो जब उसके दुश्मनों को लगा कि वो तो जीत गए हैं, तब सर्सी चुपचाप अपनी चालें चल रही थी। उसने अपने जासूसों का इस्तेमाल किया, अपने दुश्मनों को लापरवाह होने का मौका दिया और फिर एक भयानक पलटवार की तैयारी की। और अंत में उसके समर्पण का नतीजा कमाल का था। उसने न सिर्फ जबरदस्त वापसी की, बल्कि अपने सभी दुश्मनों को एक ही झटके में खत्म कर दिया और पूरी तरह से सत्ता पर कब्जा कर लिया। और ये सिर्फ कहानियों में नहीं होता। प्राचीन चीन के राजा गौजियान ने भी बिल्कुल यही रणनीति अपनाई थी। वो युद्ध हार गए, 3 साल तक अपने दुश्मन के गुलाम बनकर रहे, सही मौके का इंतजार करते रहे और फिर हमला करके अपना राज्य वापस जीत लिया। तो इन कहानियों से हम सीखते क्या हैं? चलिए अब समर्पण की रणनीति के पीछे के जो मुख्य सिद्धांत हैं उन्हें समझते हैं और देखते हैं कि कमजोरी का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कैसे किया जा सकता है। जब कोई समर्पण करता है तो उसे 3 बड़े रणनीतिक फायदे मिलते हैं जो भविष्य में जीत दिलाने में मदद करते हैं। पहला फायदा यह है कि आपको अपने दुश्मन के करीब जाने का मौका मिलता है। दूसरा, आपको ठीक होने और अपनी अगली योजना बनाने के लिए कीमती समय मिल जाता है। और तीसरा, आप अपने दुश्मन को अपनी वफादारी का दिखावा करके उसे लापरवाह बना सकते हैं, उसे आत्मसंतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है अपनी भावनाओं पर काबू रखना, खास तौर पर अपने घमंड पर। अगर आप अपने गुस्से और घमंड को काबू नहीं कर सकते तो ये रणनीति कभी काम नहीं करेगी। जैसा कि कहा गया है, शहादत की पल भर की शान के लिए लंबी दौड़ की चाल को कभी कुर्बान न करें। इसका सीधा सा मतलब है कि असली जीत जिंदा रहने में है, ताकि लड़ाई एक और दिन अपनी शर्तों पर लड़ी जा सके। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमेशा झुकना ही सही होता है? नहीं। अब हम इस नियम के कुछ अपवादों पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि कब समर्पण करना सही फैसला नहीं होता। लेकिन क्या ऐसे भी मौके आते हैं जब झुकना नहीं चाहिए? क्या होगा अगर दुश्मन आपको पूरी तरह से खत्म ही कर देना चाहता हो? यही सवाल हमें इस नियम के दूसरे पहलू की ओर ले जाता है। समर्पण का एक विकल्प है शहादत। ये तब होता है जब आप जानते हैं कि व्यक्तिगत रूप से जीतना संभव नहीं है,
लेकिन किसी बड़े कारण के लिए अपनी जान देकर आप अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकते हैं या दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। तो आखिर में एक कहावत है जो इस पूरी बात का सार बता देती है। कहते हैं, जो ओक का पेड़ हवा का सामना करता है वो टूट जाता है, लेकिन जो ओक झुक जाता है वो लंबे समय तक जीता है, उसकी जड़ें और भी गहरी हो जाती हैं। और यही तो है शक्ति और लचीलेपन के बीच का असली फर्क। असली ताकत अकड़ दिखाने में नहीं, बल्कि सही समय पर झुकने और हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेने में है।